अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल मेंबर्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल डोल सिग्नल्स। ठीक है। अच्छा, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब जो है ना लाजमी कर दें, ठीक है, क्योंकि अब जो है ना हम यूट्यूब पे इंशाल्लाह एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो जो है ना सभी जो है ना सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो बीटीसी की अपडेट देख लेते हैं। मैंने वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एनालाइज़ करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो है ना जस्ट बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकती है, ठीक है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फ़िलहाल जो है ना बीटीसी की इस टाइम जो स्ट्रॉन्ग जो है ना रेजिस्टेंस है वो है 60,000 का, ठीक है। ये जो मैंने येलो जो है ना एरिया बना के रखा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग जो है ना रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई हुई है वो मैंने ये बनाई हुई है, ठीक है। ये क्योंकि मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है इसलिए आपको फ़िलहाल समझ नहीं आएगी। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको जो है ना थोड़ा यानी कि समझा दूँ। तो यानी कि हमारी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है लगभग 60,000 का, ठीक है। और जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो हमारा है लगभग 47 से 48,000 का, ठीक है। ये 1 वीक का टाइम फ्रेम था, ठीक है। तो अभी यानी कि अगर हम 1 वीक पे देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है 1 वीक पे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे कि बीटीसी 60,000 को टच कर सकता है, ठीक है। वो कब टच करेगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ इन छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वीक पे मुझे बीटीसी बुलिश लग रहा है, ठीक है। 1 डे पे मैं आपको बता दूँ बीटीसी मुझे बेरिश लग रहा है। मैं 1 डे पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी ब्रेकआउट हुआ जो है ना अपने रेजिस्टेंस का, अब सपोर्ट बन चुकी है, अब सपोर्ट का जो है ना रिटेस्ट करे देन पंप करे, ठीक है। देन 60,000 तक जाए, यानी कि पहले बीटीसी 48,000 तक आए, ठीक है। ये मैंने मंथली हाई वीकली लो, ठीक है, मंथली लो लगाए हुए, ठीक है। आपको फ़िलहाल ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं अगेन आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो, जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ठीक है, सही है। फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक नहीं हुआ था यहाँ पे, ठीक है। मार्केट क्रैश हो गई, अगेन जब पंप हुआ रेजिस्टेंस, जब ब्रेकआउट होता है उसके बाद रिटेस्ट होता है। मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाएगी। अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाती है देन आपने इस मार्केट में इंटर नहीं होना जब तक रिटेस्ट ना हो, ठीक है। जो भी ट्रेडर है अगर वो ट्रेड करना चाहता है वो हमेशा कंफर्मेशन देखता है, ठीक है। हमने अब करना क्या है, हमने कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर बीटीसी इस एरिया पे आता है, वीकली लो तक आता है, मतलब कि 47-48 तक आता है, देन हमने देखना है कि बीटीसी यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है या नहीं, ठीक है। या तो यहीं से ब्रेक नीचे आ जाएगा, ठीक है, और उसके जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 41 से 40,000 का, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए, बीटीसी अगर पंप करना चाहता है हमें चाहिए बीटीसी यहाँ से डंप हो, ठीक है। ये सपोर्ट जो है ना यहाँ पे सपोर्ट बनाए और देन ऊपर की तरफ जाए और हम इसमें ट्रेड करें, अच्छा प्रॉफिट बनाए, ठीक है। तो ये हो गया 1 डे टाइम फ्रेम का कि मुझे 1 डे टाइम फ्रेम पे बीटीसी बेरिश लग रहा है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि बीटीसी आएगा 48,000 तक, ठीक है। अभी हम आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आपको मैं फुल डिटेल में समझाऊंगा। अच्छा, बीटीसी अब इसमें रेंज में यानी कि ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, चलें जी। अब बीटीसी इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, सॉरी, चलें ऐसे कर लेते हैं। ये ऊपर सपोर्ट बना रहा है, नीचे रेजिस्टेंस ऊपर रेजिस्टेंस बना रहा है, नीचे सपोर्ट बना रहा है। अगेन ऊपर इसने रेजिस्टेंस बनाया। अब पॉसिबल है कि बीटीसी अगेन डंप करेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबल है जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते ना हम बीटीसी में बेरिश हो सकते हैं ना बुलिश हो सकते हैं। हाँ, हम इसमें स्कैल्प कर सकते हैं। स्कैल्प कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे मैं जस्ट जो है ना बता रहा हूँ, अगर आप एंट्री लेना चाहें अपने यानी कि रिसर्च लाजमी करें। अब देखें बीटीसी इस एरिया पे सपोर्ट बना रहा है, ठीक है।
BTC इस लेवल को आके सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ का यानी कि ऑर्डर लिमिट लगा के प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब BTC ने ऊपर हाई को टच किया, ठीक है, अपने रेजिस्टेंस को टच किया, अब डंप करेगा जो मुझे लग रहा है, ठीक है। और डंप कहाँ तक करेगा वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है, कि अपने सपोर्ट तक BTC आएगा, सही है। यानी कि यहाँ तक BTC आएगा, ठीक है। अपने जो ओल्ड लो है उसको लिक्विडिटी स्वेप करेगा, ठीक है। और आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, अगर आप एक्टिव हैं तो ट्रेड ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टारगेट आपको जो यानी कि ट्रेडर है उसको समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी यहाँ से हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये रिस्की शॉर्ट है, क्योंकि हमारा जो शॉर्ट बनता था वो बनता था 42,480 पे से, ठीक है। लेकिन अभी BTC 42,100 पे चल रहा है, और सॉरी जो है ना 52,1 पे चल रहा है, सही है। तो अभी हम बिल्कुल भी इसको यहाँ से शॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी BTC रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो जब ये रेंज टूटेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ठीक है, आल चीज़ें मैं क्लियर करूँगा इसी वीडियो में। जब ये यानी कि या तो अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल BTC बुलिश होता है, मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेड कैसे करनी है। ब्रेकआउट होता है, अगर रिटेस्ट होता है तब आपने एंट्री लेनी है लॉन्ग के लिए, आफ्टर रिटेस्ट, ठीक है। टारगेट आपका 60,000 को होना चाहिए, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। और अगर BTC फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना सपोर्ट तोड़ता है, ठीक है, देन आपने रिटेस्ट के बाद एंट्री लेनी है, आपका टारगेट होना चाहिए 47,000 का, ठीक है। जब ये रेंज टूटेगी तब हम लॉन्ग या शॉर्ट करेंगे स्विंग ट्रेड के लिए, ठीक है। स्कैल्प के लिए आप ऊपर रेजिस्टेंस से शॉर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट से लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको 1 वीक 1 डे और 4 आवर टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा, ठीक है। वीकली पे जब यानी कि 47,724 यानी कि लेवल सपोर्ट टूटेगा, देन हम और भी शॉर्ट कंफर्मेशन हो जाएगी कि BTC मजीद डंप कर सकता है, ठीक है। मंथली मैंने हाई लिखा हुआ है, ठीक है, मंथली हाई इस टाइम लगा हुआ है जो है ना 52,862, ठीक है। तो जब ये ब्रेक होगा तो पॉसिबल है BTC हाई पंप कर सकता है, ठीक है। तो ये मैंने 1 डे 1 वीक और 4 आवर टाइम पे समझा दिया, ठीक है। अभी अगर आप मैं क्लियर आपको दिखाऊं तो देख लें BTC एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो जिसने लॉन्ग शॉर्ट स्कैल्प करनी हो उसका भी मैंने बता दिया ऑलरेडी, मैंने BTC शॉर्ट करवा के रखा हुआ है, ठीक है, फ्री सिग्नल दिया था मैंने, सही है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। दूसरी बात ये है कि अगर आप चाहते हो कि मैं किसी यानी कि आप किसी वीडियो की किसी को इनकी एनालाइज करवाना चाहते हो, ठीक है, या आपको कोई और जो है ना यहाँ इशू है, ठीक है, तो आप इसी वीडियो के जो है ना डिस्क्रिप्शन में आप जो है ना कमेंट कर सकते हो इसी वीडियो के, ठीक है, कि सर हमें इसको इनका एनालाइज करके दे रहे हैं, ठीक है। तो जिसको इनके ज़्यादा जो है ना कमेंट्स होंगे उस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी जो है ना BTC का मैंने अपडेट दे दी, ठीक है। अगर आपको समझ आए लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर देना। इंशाल्लाह अब हम यूट्यूब पे एक्टिव होंगे, ठीक है, और हम अपना यूट्यूब का चैनल भी ग्रो करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह बहुत जो है ना अच्छे सिग्नल दूंगा, जैसे कि अभी गाला का सिग्नल दिया हुआ है मैंने, मैटिक बहुत अच्छा पंप हो रहा है, ठीक है। तो जिसने जो है ना मैटिक और गाला मिस किया, ठीक है, तो मैं कहता रहा हूँ कि उठा लो, जिसने नहीं उठाया उसका बैड लक। बाकी इंशाल्लाह बुल रन में मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो जिसने VIP ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो भी ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। बाकी जिसको इनकी एनालाइज चाहिए वो कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह जो है ना रात तक वीडियो उसकी भी आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।